क्यों ऐसे दरवाजा बजाए जा रहे हो? खुद को संभालो मुस्तफा। आमना खाने पर क्यों नहीं आई? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। जो पता है बोलो, इस तरह चुप मत रहो। तुम्हारी पागल बेटी ने आज भी वही किया। उसने क्या किया? आज हसीबा हमारे घर आई थी और उसने आमना का रिश्ता मांगा। वो फौजी सर्विस खत्म करके आया है और तुम्हारी बेटी ने कुछ नहीं छोड़ा कहने के लिए। उन्हें बहुत बुरा भला कहा उसने कि उसके बेटे से शादी करना बेइज्जती होगी। उसकी तो तबीयत ही खराब हो गई सुन के। अगर तुम वहां होते तो तुम भी देख के डर जाते। तौबा तौबा, ये लड़की तो वाकई पागल हो गई। जाओ उसे बुलाओ यहाँ। ठीक है भाई। पता नहीं ऐसे कौन से गुनाह किए थे मैंने। जी बाबा जान। मैं ये क्या बातें सुन रहा हूँ बेटी? तुम घर आए मेहमान पर चिल्लाई। लेकिन बाबा। बहुत हो गया। जितना लाड देते हैं उतना ही परेशान करती हो। पागल हो क्या? घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? तुमने उस औरत की बहुत बेइज्जती की। लेकिन वो अपने बेवकूफ बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर कैसे आ गई? मेरी बात खत्म नहीं हुई। देखो तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है। अब अगर कोई रिश्ता आएगा तो तुम उसकी बेइज्जती नहीं करोगी, वरना मैं जानता हूँ कि उस वक्त तुम्हें कैसे संभालना है। फिर मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगा और शादी करवा दूंगा। फिर इल्जाम मत देना। लेकिन बाबा। लेकिन कुछ नहीं। तुमने मेरा मजाक बना दिया है। गांव में हर शख्स की जुबान पर चर्चा है। लेकिन भाई 1 हफ्ते में सब कुछ कैसे होगा? सब 1 हफ्ते में होगा। जो मैं कहूंगा वैसा ही होगा। जैसा बताऊंगा वैसा ही करोगी। ठीक है बाबा जान, लेकिन आपको मेरी बात भी माननी होगी। मैं आपकी शर्तों पर शादी नहीं करूंगी। देखता हूँ कैसे नहीं करोगी। खड़ी रहो मेरे खिलाफ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अब और बर्दाश्त नहीं होगा। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। क्या कर रहे हो ये? ठीक है मैं कर रहा हूँ भाई। मुराद, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैंने अपने बाबा से एक वादा किया है, कल तुम मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने आओ। बाबा चाहते हैं कि वो मेरी शादी अपनी मर्जी से करे। ऐसा नहीं हो सकता, जानती हो ना कि मेरा बड़ा भाई। मुराद, तुम वो नहीं समझ रहे जो मैं कह रही हूँ। मेरे बाबा किसी और से शादी करवा देंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। वो इसलिए कह रहे हैं कि तुम शादी के लिए मान जाओ। कल तुम अपने वालिदैन को मेरे घर ला रहे हो ना? नहीं लाए तो रिश्ता खत्म। अच्छा ना, नाराज मत हो। मैं अपने बाबा से बात करता हूँ, ठीक है? आपके खाने में बरकत हो। शुक्रिया। ये आज का हिसाब किताब है। लाओ दो। और आज जो खर्चा हुआ उसके बाद ये पैसे बचे हैं। आपने तो 300 कहा था, लेकिन ये तो 500 साल पुराने हैं। अच्छा, क्या वाकई में? चलो कोई बात नहीं। भाई, अब तुम पैसों के मामले में इतना परेशान नहीं होते? क्योंकि मैंने एक नया लड़का काम पर रखा है। क्या मुझे उसका इम्तिहान नहीं लेना चाहिए? सही कहा तुमने, इम्तिहान लेना चाहिए। हाँ,
क्या लगता है तुम्हें? या अल्लाह, आपको इससे क्या मतलब है? भाई सुभान अल्लाह, उसके सामने तो बात नहीं कर सकते ना। वैसे वो कोई अजनबी नहीं बल्कि रजब का भतीजा है। मुराद, तुम इस्तांबुल जाने वाले थे, अब तक गए क्यों नहीं? हाँ, जाना तो जरूर चाहता हूँ वहाँ, लेकिन जेब में भी कुछ होना चाहिए। काम नहीं करोगे तो गरीब ही रहोगे। बेहतर होगा कि तुम काम करो। चलो फजूल बातें मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं खेतों में काम करूँ? हुसैन साहब को एक कारीगर चाहिए, उनके लिए काम क्यों नहीं करते? अरे यार, मुझे किसी के लिए काम वाम करना पसंद नहीं है। और हाँ, तुम भी काफी वक्त से काम कर रहे हो। तुमने क्या किया अभी तक? ओहो, तुम्हारा मकसद क्या है? बिना काम किए पैसे कमाना? ये नामुमकिन अरे है। तुम क्या जानते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मुझे जिंदगी में बड़े काम करने हैं। अरे फिर तो तुम हुसैन साहब के घर के दामाद बन जाओ, यही बेहतर है। हाँ, यही बाकी रह गया था, जल्दी से शादी कर लूं। अभी शादी का नहीं सोचा, मुझे कुछ बनना है। देख कर नहीं चल सकते? माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अंधे हो? गलती से हो गया। गलती से अंधे होने की वजह से। बस यही देखना बाकी रह गया था। देख कर नहीं चल सकते? माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अंधे हो? बावर्ची खाने में मेरी मदद करो, मैं काम कर करके थक गई हूँ। उफ अल्लाह, मुझे तो छोड़ दीजिए। आयशा से कह दे, वो मदद कर देगी। अगर आयशा यहाँ है तो मुझे क्यों बुला रही है? आयशा ही करे सब कुछ। हम घर के नौकर बनकर सब कुछ कर रहे हैं और ये महारानी कोई काम नहीं करेगी। तुम अपने बाबा को नहीं जानती क्या? वो कितने जिद्दी हैं। 2 दिन में शादी करवा देंगे, फिर देखती हूँ मैं कि तुम क्या करती हो। जो मुझसे शादी करेगा वो मुझसे काम नहीं करवाएगा, तो मेरी फिक्र करना बंद करे और जाकर आराम कर ले। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, घर से बाहर जाना मना है क्या मुझे? या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरे मालिक। आमना, उफ मुराद, तुम कहाँ थे? कब से इंतजार कर रही हूँ। काम कर रहा था मेरी जान। तुम्हें पता तो है, अगर वहाँ मैं ना हूँ तो काम नहीं होता। बाबा से बात की तुमने? क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल की मैंने। क्या बोले? वो तो खुश हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? वो दरअसल मैंने सारा पैसा काम में लगा दिया और बाबा ने कहा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। बाबा इंतजार नहीं करेंगे, 1 हफ्ते में मेरी शादी कर देंगे। क्या करूं? मैंने कहा तो है उन्हें, तुम्हारे लिए लड़ा भी उनसे और कहा मैंने जाके आमना का हाथ मांगे मेरे लिए, वरना आप मुझे दोबारा देख नहीं पाएंगे। तुमने उनसे ये कहा? हाँ बिल्कुल कहा मैंने उनसे। क्या मेरा हक नहीं है शादी करना? मगर मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं, कैसे करूं शादी? और शायद तुम मेरी बात पर यकीन ना करो, जब मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा एक अच्छा तोहफा लाना पड़ेगा मुझे। ये लो, इन्हें बेच दो, जब भी हो वापस कर देना। हाँ बिल्कुल नहीं। तुम क्या समझती हो मुझे? मुराद, ये चीजें तुमसे बढ़कर नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, रख लेता हूं इन्हें मैं। आमना मेरी जान, कल मैं अपने बाबा के साथ आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
तैयारी करनी है ना, और कल शाम तुम्हें मिलूंगा। ठीक है। शुक्रिया बेटी। अल्लाह बरकत दे। बाबा जान, कल कोई मेरा हाथ मांगने आने वाला है। अच्छा। बेटी, कौन है वो लड़का? वो अजनबी नहीं है, आप लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, इसका मतलब हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्यों? सही कहा ना? मैं मदद करूंगी आपकी। मेरी प्यारी बेटी। खुश रहो बेटी। पुप्पो, सब तैयार है? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ बेटी, सब कुछ तैयार है। तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। अच्छा, शुक्रिया। ये सब कुछ ले आओ, मैं कुछ भी मिस करना नहीं चाहती। ठीक है। पुप्पो, प्लीज सब कुछ चेक कर लीजिएगा, मुझे बहुत घुटन सी हो रही है, इसलिए बाहर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, लेकिन देर मत करना। परेशान ना हो, मैं देर नहीं करूंगी। आयशा, बाहर का एरिया साफ कर लो। अगर अपनी आंखों से ना देखती तो यकीन ना करती, लेकिन देख के लगता है कि अगर ये चाहे तो काम कर सकती है। हाँ हाँ। क्या हुआ अपा, आप क्या ढूंढ रही हैं? वो तालिब साहब अपने बेटे को अलविदा कहने गए हैं। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? क्या कहा तुमने? किसको अलविदा? उनका बेटा मुराद इस्तांबुल जा रहा है। ये नामुमकिन है। मैं बाबा से क्या कहूंगी? या अल्लाह मेरी मदद करना, क्या करूं मैं अब? कैसे हो मुस्तफा? ठीक हूँ। खैरियत तो है? क्या बात है, परेशान क्यों हो? कुछ भी नहीं। क्या आज वो तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आ रहा है? नहीं, मैंने झूठ कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं अब। बाबा मेरी शादी करना चाहते हैं तो मैंने उनसे एक वादा किया, जो मुझसे प्यार करता है वही मेरा हाथ मांगेगा। लेकिन मैं कितनी बेवकूफ थी। तुम किसी को पसंद करती हो क्या? करती तो क्या वो मेरा हाथ मांगने नहीं आता? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि शाम को तुम मेरे बाबा से मिलो। मैं कहूँगी तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी मदद करोगे? तुम क्या कह रही हो? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुस्तफा, कुछ करो, मेरी मदद करो प्लीज। मेरे बाबा बिना मेरी मर्जी के शादी करवा देंगे। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ मैं करूँगा, लेकिन मैं ये करूँगा कैसे? शाम को आकर मेरे बाबा से मिलो बस, बाकी मुझ पर छोड़ दो तुम। खैरियत तो है बेटा? खुशामदीद, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया अंकल। सब खैरियत तो है ना मुस्तफा? अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। मुस्तफा साहब, क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? अंकल, आप जानते हैं मेरे माँ बाप फार्म पर हैं, इसलिए मैं आज अकेले आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। अब देखना बाबा कैसे निकालेंगे तुम्हें, और ये मेरे लिए बेहतर भी है। मैं यहाँ पे आपकी बेटी आमना का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? या मेरे अल्लाह, ये सब मेरे बिना कैसे हो रहा है? अब मजा आएगा मुस्तफा साहब। मतलब तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो यहाँ? जी हाँ अंकल, अगर आपको मंजूर हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आमना इस बात पर राजी है? मेरे ख्याल से तो वो राजी है।
हाँ। इसका मतलब सब कुछ मेरे जवाब पर है मुस्तफा। लेकिन भाई तुम क्या करने वाले हो? तुम चुप रहो। या मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? ये नामुमकिन है। अब मैं क्या करूंगी? जाओ जाकर आमना को लेकर आओ। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया मुस्तफा। क्या करूं अब मैं? आमना, मुबारक हो बेटी। लगता है मुस्तफा से शादी पर राजी हो गए हैं। तुम क्यों चुप हो और तुम्हारी जुबान क्यों बंद हो गई? तुम मुस्तफा को पसंद करने लग गई और अपनी फुप्पो को भी नहीं बताया। फुप्पो? उफ, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, सब समझती हूँ मैं। चलो तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। चलो प्लीज, हम भाग जाते हैं। ये मुमकिन नहीं है, नहीं मुमकिन। लेकिन क्यों मुराद? उसके घर वालों ने मेरा हाथ मांग लिया, बाबा ने हाँ कह दी। देखो आमना, ये तुम्हारा गांव है जहाँ तुम बड़ी हुई हो। हमने एक दूसरे से प्यार किया है, मगर इस मसले का एक और हल है। क्या है वो? हमें फौरन शादी करनी होगी, जिससे फिर सबको मानना पड़ेगा। मुराद, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? आमना, मुराद, यही एक हल है। मुराद, ये क्या कर रहे हो तुम? आमना मेरी प्लीज जान। दूर रहो मुझसे। ये क्या कर रहे हो मुराद? खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम मुराद? प्लीज ऐसा मत करो। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो मुराद, प्लीज। खामोश प्लीज ऐसा हो। मत करो मुराद। मुराद क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? कौन हो तुम? मुराद, मुराद, तुम ठीक हो? तुम भी दूर रहो मुझसे। या खुदा, तौबा तौबा, मेरी बेटी से दूर हो जाओ वरना छोड़ूंगा नहीं। भाई रुकिए। यहाँ भाई, तौबा तौबा। तुम अभी जाओ यहाँ से। खुद को संभालिए भाई। भाई बच्चे अभी जवान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। छोड़िए, इनकी शादी करा देते हैं। देखिए लड़का अपने माँ बाप को भी ले आया है। देर नहीं करें भाई। पप्पो, कैसी शादी? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मुस्तफा, आज ही तुम्हारी शादी होगी। जाओ काजी को बुलाओ बस वरना ठीक है मैं तुम्हें यही दफन कर दूंगा। चले, बस करें। चले चले अंदर चले। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं क्या करूं? क्या करूंगी अब मैं? मैं क्या करूं अभी? हसन के बेटे मुस्तफ़ा, तुम हुसैन की बेटी आमना को अपनी बीवी कबूल करते हो? कबूल करता हूँ। हुसैन की बेटी आमना हसन के बेटे मुस्तफ़ा को अपना शौहर कबूल करती हो? कबूल करती हूँ। क्या आप लोग इसके गवाह हैं? हाँ, हम गवाह हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई, क्या तुम्हें लगता है जो हमने किया वो ठीक किया? हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? दुनिया कहे कि हुसैन ने अपनी बेटी की शादी ऐसे ही कर दी। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, हम आजाद हैं, जो चाहे करें। इस बात को तूल देने की कोई वजह नहीं। भाई कम से कम उन्हें कुछ दिन यहाँ रहने देते हैं गांव जाने से पहले। उसे यहाँ के मौसम की आदत है, वहाँ के माहौल में ढलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्हें कुछ दिन यहाँ रहने दें ताकि उसके लिए आसानी हो। मैंने उसे वहाँ जाने के लिए कह दिया है। आज मुश्किल होगी, कल आदत हो जाएगी। मैंने फैसला कर लिया है, सुन लो। अब मुझे पागल मत करो, समझी? हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कहा सुना माफ बाबा। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। इसका ख्याल रखना, और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। जी बिल्कुल ठीक है बाबा। फिर मुलाकात होगी। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। इजाजत दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना। बाबा, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मुझे इनके साथ मत भेजें। ये नामुमकिन है। अब से यही तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हें इन दोनों की इज्जत करनी है, सबसे ज्यादा अपने शौहर की।
जैसे मेरी इज्जत करती हो वैसे ही। बाबा, चलो मेरी बेटी, चलो। फिर हम साथ होंगे। कहाँ हो तुम मुराद, कहाँ हो? एक हफ्ता हो गया है, तुमने कहा था जल्दी वापस आओगे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी पुप्पो। आराम से मेरी जान, तुम मुझे गिरा दोगी क्या? पुप्पो जान। कसम से मेरा भाई भी साथ आना चाहता था, लेकिन उसके काम का तो पता ही है। मुस्तफा के जाने के बाद उन्हें किसी और का काम पसंद ही नहीं आता। सारा का सारा काम उसी के सर पर है। आप लोगों के लिए सलाम भेजा है उसने। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो ये बताएं हमारी बेटी के साथ कैसा वक्त गुजर रहा है? कसम से तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी तरबियत वाली है, माशाल्लाह। अल्लाह इसकी हिफाजत करे। बहुत ही प्यारी बच्ची है, सारा काम खुद करती है, मुझे कुछ नहीं करने देती। मुझे काम करते हुए देखेगी तो दौड़ी चली आती है मेरे पास कि आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम करें। सच में आमना? हाँ सच में आमना, तुम्हारी बेटी लाजवाब लड़की है माशाल्लाह। अच्छा, जानते थे कि तुम समझदार हो, लेकिन ये तस्वर नहीं किया था। सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। बेटी, गांव के माहौल ने तुम्हें बदल दिया। सही कहा पापा। अरे आप क्यों जहमत कर रही हैं? आमना, तुम बैठी क्यों हो? उठ के मदद क्यों नहीं करती? नहीं नहीं, ये तो पूरा दिन काम करती है। अगर थोड़ा सा काम मैं कर लूंगी तो क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? आमना, उठो बेटी। तुमने एवं दोनों बच्चों को अलग कर दिया। अगर जमीन पर कुछ बिछा देती तो अच्छा होता, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है। हाँ हाँ, अब इसे थोड़ा आराम करना चाहिए। मेरी बेटी सारा दिन काम करती रहती है, इसे आराम का वक्त ही नहीं मिलता। खैर, अब आप भी आराम कीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोते मेरे बच्चे, ऐसे नहीं। क्या तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा याद आई? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। बंद करो रोना मेरी बच्ची। अरे रोना बंद करो। क्या हुआ? लोग समझेंगे कि कुछ गलत हो गया है। पप्पा, मुझे साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? क्या हुआ? क्या ये सब तुम्हारे साथ सही से नहीं रहते? बेटी, आखिर क्या बात है? आमना, खुदा का वास्ता बताओ क्या बात है? मुझे तो ये लोग देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार कर रहे हैं। और तुम्हारा शौहर भी। अल्लाह तुम्हारे शौहर को महफूज रखे। बहुत मेहनती लड़का है वो तो, और तुमने खुद ही उसे चुना था।
तो और रुक जाती हमारे साथ। इंशाल्लाह मैं वापस आऊंगी। असल में भाई को भी ज्यादा दिन अकेला नहीं छोड़ सकती मैं, और मुझे फिर घर के काम भी निपटाने हैं। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हाँ, आयशा घर पर तो है, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। कौन? मैं हूँ खाला। आओ बेटी आओ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। ओह, आप सब लोगों को सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी, खुश आमदीद। मुस्तफ़ा को ये पसंद है, इसीलिए मैं ले आई। हमने घर पे पकाया है। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया खाला। आमना, इस लड़की से होशियार रहना, लगता है उसे पसंद करती है। तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? क्या हम चले खाला? हाँ हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। फुप्पो, फिर से मिलने के लिए आना। इंशाअल्लाह मेरी बेटी, इंशाअल्लाह। हाँ, ओह, खुदा हाफिज बहन, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। ओह, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। खुदा हाफिज मेरी बहन। अल्लाह खैरियत से लेके जाए। खाला, क्या आपको किसी चीज में मदद चाहिए? कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। सहर, मैं काम कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। हाँ, ये सच है। मेरी बेटी मेरी बहुत मदद करती है, सारे काम करती है ये। तुमने बहुत जल्दी सीख लिया, माशाल्लाह। तुम बहुत अच्छी हो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। मेरी बेटी, तुम बहुत समझदार हो। आमना, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं है। अगर कोई मसला है तो बताओ मुझे। क्या मेरी अम्मी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं मुस्तफ़ा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। आओ बेटी, लगता है तुमने जमीन पर बैठना सीख लिया। जी, सीख लिया। लगता है आज का खाना हमारी प्यारी दुल्हन ने बनाया है। अल्लाह बरकत दे।
थोड़ा जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी। बेटी, तुम्हारे बाबा और मैं बाजार जा रहे हैं। ये खाना मुस्तफा को दे आओ, वो भूखा होगा। सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। जाओ बेटी, जल्दी जाओ। ठीक है। ये यहाँ क्या कर रही है? खैर मुझे क्या। ये ले लो ना मुस्तफा, क्या हुआ, तुम्हें भूख लग रही होगी। शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। अगर किसी की बीवी तुम्हारी तरह हो तो वो भूखा ही रहेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा उसे। बस है, जिसकी बात करी वो मेरी बीवी है। मैं प्यार करता हूँ उसे, मेरी आंखें सिर्फ उसे देखती हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी बीवी की आंखें तुम्हें नहीं देखती। पूरा गांव जानता है तुम्हारी बीवी ना तुम्हें पसंद करती है और ना चाहती है। कोई दखल नहीं डाल सकता। मैं आमना से प्यार करता हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो मुस्तफा, लेकिन मेरे अल्फाज याद रखना। या मेरे खुदा। खाना लेकर आई हूँ। शुक्रिया। भूख लगी होगी, खाना खा लो। बहुत खूब आमना, लगता है भूल गई हो तुम मुझे। आमना रुको। हाथ छोड़ो मेरा। क्या जो तुम्हें चाहता है उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जाओ यहाँ से। लगता है तुमने मुझे भुला दिया। इरादा क्यों बदल गया तुम्हारा? तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें अपने सारे पैसे दे दिए, अब और क्या चाहिए? मुझे पैसे दो। कौन से पैसे? तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। मुराद, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारे शोहर की वजह से मेरा झगड़ा हुआ तुम्हारे बाबा से। मेरे बाबा का कारोबार बर्बाद हो गया। पैसे दो मुझे। मेरे पास पैसे नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा मुझे पैसे दो। ये जो तुमने गले में पहना है मुझे दो। नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मुझे दो, ये दो मुझे। चुप करो। मदद करो, मदद करो मेरी। मुझे दो। बंद करो। चुप रहो, ये मुझे दो। खामोश। मैंने कहा ये मुझे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मारोगे? अब नहीं बचोगे तुम। अच्छी कोशिश थी। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। बदला लूंगा मैं इसका। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हिसाब देना होगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। डरो मत, सब ठीक है। आजा। तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हूं मैं। अम्मा, आमना कहाँ है? ओहो, तुम पे ये जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बेटी।
ओहो, खुशबू से लगता है खाना बहुत मजेदार। सब आमना ने किया है। ये असली जैतून का तेल है बाबा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।